कक्षा 9वीं, उसकी कविता है वरदान मांगूंगा नहीं। कविता 9, कवि है शिवमंगल सिंह सुमन। यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूँगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। कवि कह रहे वरदान मतलब कोई इच्छा नहीं मांगूंगा। हार या विराम है। हार माने हार जीत होती है, युद्ध हो या खेल हो या फिर अपनी पढ़ाई हो, उसमें भी हार जीत होती है। तो कवि कह रहे हैं कि यह कवि कह रहा है कि हार एक विराम है, यानी हार रुकती नहीं है। मतलब एक बार हार हुई तो हमको रुकना नहीं है। एक बार हार हुई, दूसरी बार हुई, तीसरे बार तो आप जीत सकते हैं। जीवन यहाँ महासंग्राम है। जीवन एक युद्ध है। जीवन में हार जीत होती है। जैसे देखो घर में किसी की कुछ डेथ हो जाती है तो हम हार जाते हैं कि अभी कुछ नहीं होगा, पर ये दुख है। ऐसे दुख को अपने को गले लग के बैठना नहीं है, बल्कि आने वाले प्रॉब्लम्स को हटाकर हमें आगे बढ़ना है। तिल तिल मिटूंगा, मैं बहुत मेहनत करूँगा, कुछ भी करूँगा, पर मैं किसी से दया की भीख नहीं मांगूंगा। अगर मुझे नहीं आता है, क्यों नहीं आता है, मैं उसकी कोशिश करूँगा, पर मैं किसी से भीख नहीं लूँगा। मैं अपने खुद से मेहनत से करूँगा। स्मृति सुखद प्रहरों के लिए, अपने खंडहरों के लिए, यह जान लो मैं विश्व की संपत्ति चाहूँगा नहीं। चाहे खंड मतलब कुछ टूटा फूटा है, अपने घर के लिए, अपने विश्व से कुछ, अपनी संपत्ति के लिए कुछ चाहिए तो मैं खुद ही करूँगा, खुद जमा करूँगा, पर मैं किसी से पैसा नहीं लूँगा। अपना जीवन सुख से जीने के लिए, स्मृति सुख प्रयोग करने की, अपना सुखन जीवन, सुखी जीवन जीने के लिए और अपने खंडहरों के लिए, अपने जो टूटी हुई जगह है उसके लिए, उसको बनाने के लिए कुछ भी चाहिए तो मैं खुद करूँगा, पर मैं किसी से संपत्ति नहीं लूँगा। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत मैं। संघर्ष पथ पर जो मिले यह सभी सही, वह भी सही। हार जीत ये जीवन की एक रूल है। हार होना फिर जीत होना। अब जैसे मेरी हार हुई तो और किसी की जीत होगी, जब मेरी जीत होगी किसी और की हार होगी। यानी ये ज़िंदगी का चक्र ही है, हार जीत होना ही है। कोई सभी व्यक्ति जीतते नहीं हैं या कभी कोई सभी व्यक्ति हारते नहीं हैं। दो बच्चों में एक हारता है तो दूसरा जीतता है। तो इससे भयभीत नहीं होना है। संघर्ष यानी तकलीफ़ का जो रास्ता है उसको लेके चलना है, क्योंकि उसमें कुछ सही भी हो सकता है, कुछ गलत भी हो सकता है। अगर हम हार गए यह सोचकर हम डरेंगे तो कभी आगे नहीं जाएंगे। जैसे बच्चे खेलते हैं तो खेलते समय छोटे बच्चे रोते कि मैं नहीं जीता, मैं हार गया। तो उनको उनके माता पिता को बताना है कि बेटा आज तुम हारे, वो लड़का जीता। अब दूसरी बार तुमको क्या करना है, तुमको जीतना और तुमको हराना है। तुम अभी मेहनत करके जीतने की कोशिश करो। तो ये बच्चों को हौसला देना है। अगर हम हार गए तो कोई बात नहीं, ये भी बोल सकते हैं, पर लेकिन कुछ बच्चे नहीं, मुझे जीतना ही है, रट लगा के रखते, तो उनको तभी समझाना है कि तुम मेहनत करोगे तब तुम जीतोगे, नेक्स्ट टाइम तुम मेहनत करो, तुम जीत जाओगे। इस तरह बच्चों को समझाना है। लघुता न अब मेरी छुओ, तुम ही बनो महान बने रहो, अपने हृदय की वेदना में व्यर्थ त्यागूंगा नहीं। लघुता, तुम छोटे नहीं हो, छोटापन। लघुता न अब मेरी छुओ मतलब मेरा छोटापन, मैं छोटा नहीं बनना चाहता, मैं हमेशा महान बनना चाहता हूँ। अपने हृदय की वेदना में मुझे तकलीफ़ होती है,
जब मुझे कोई बोलता है अरे ये तो कितना छोटा है, इसे कुछ भी नहीं आता है, जब ऐसा कोई बोलता है तो सामने वाले को दुख होता है। तो वो सोचता नहीं तुम ही महान बने रहो, हमें महान बनना है। महान मतलब हाइट में महान नहीं, या लघुता मतलब कद में छोटा नहीं। तो अपने वर्चस्व से, अपनी योग्यता से आपको बड़ा बनना है। अपनी योग्यता से अगर तुम छोटे दिख रहे हो तो अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए तुमको जो कोशिश करनी है वो करनी है, पर हमें आगे बढ़ना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्लास में कोई बच्चा या कोई लड़का या लड़की स्मार्ट होते हैं, पढ़ने में होशियार रहते हैं, और हमें कभी कभी कोई बच्चे को नीचा दिखा जाता, अरे इसे कुछ भी नहीं आता, मतलब दोस्तों में कहते हैं कि अरे इसको कुछ नहीं आता, तो ये तकलीफ़ होती है। ये क्या है, अच्छा है, बल्कि हम कोई ऐसा चिढ़ाता है वो अच्छा है, क्योंकि उससे क्या होता है, हम गुस्सा हो जाता है और हम आगे जाने की सोचते हैं। अरे आज मुझने उससे चिढ़ाया ना, ठीक है अगली बार मैं उसे चिढ़ाऊँगा। इस तरह कहने से हम और मेहनत करके आगे जाने की सोचते हैं। और हृदय में दर्द होता है कि मुझे बुरा कहा जाता है, लेकिन हम क्या करते हैं, मुझे जो वेदना हुई है मैं उसको व्यर्थ नहीं गवाऊँगा, बल्कि मुझे जो वेदना हुई उस वेदना को भगाने की मैं कोशिश करूँगा। चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो, कर्तव्य पथ से किंतु भाग। चाहे हृदय को ताप दो यानी तकलीफ़, गर्मी, मुझे कोई भी हृदय को ताप देने, गुस्सा दिलाना, कोई मुझे गुस्सा दिलाए, कोई मुझे भला बुरा कहे, मुझे कोई अभिशाप यानी श्राप देना, कोई मुझे श्राप तुम्हारा कभी अच्छा नहीं होगा, ऐसे कोई भी बोले, लेकिन मैं अपने कर्तव्य से भागूं। बोलने जिनका मुंह है वो तो बोलेगा ही, लेकिन किसी के बोलने से हमारी इज्जत या हमारा काम कम नहीं होता है, बल्कि अगर कोई चिढ़ाता है बल्कि हमारा उत्साह और बढ़ता है। इसने बोला है ना, ठीक है देखो अभी मैं इसके आगे और ज़्यादा मार्क्स निकाल कर दिखाता हूँ। इस तरह यानी बोलने से हम कम नहीं होते, बल्कि बोलने से हमारी इच्छा और बढ़ती और हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते हैं। मतलब ये कहना है कि हमें किसी से कुछ भी लेना नहीं, हर चीज़ हमें अपने दम पे करनी है, यही इस कविता में बताया है। तो यह कविता का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर कुछ भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसका ग्रामर भी आपको करना है, अशुद्ध दिया है उसको शुद्ध करना है, ठीक है। मैंने ग्रामर में बताया, एक बार मैं ग्रामर का भी वीडियो करा दूँगी आपको, ठीक है। फ़िलहाल इतना ही आप समझ लीजिए और कुछ हो तो कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।